बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आवेश की परिभाषा बता दी थी। पिछली वीडियो में हमने आवेश की परिभाषा बता दी थी। आवेश की परिभाषा क्या बताए थे? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। तो उसमें मैंने बताया था कि आवेश एक गुण है। अब देखिए, आवेश एक गुण है और आवेश के निम्नलिखित गुण हैं। देखिए लिखा गया है, आवेश के बारे में लिखा गया है। कुछ आवेश के बारे में तथ्य हैं, वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे हमसे कोई पूछ देता है कि आवेश कैसी राशि है, हमसे कभी कभी लोग पूछ देते हैं आवेश कैसी राशि है, तो हम बताएंगे कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को हमेशा इस मालिक्यूल से प्रदर्शित करते हैं। अगर आवेश को हमें लिखना है तो आवेश को हमेशा हम इस मालिक्यूल से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश के बारे में, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आवेश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह होती है कि आवेश का मात्रक होता क्या है। तो आज हम आप लोगों को आवेश के 6 मात्रक बताएंगे, एक नहीं 6 मात्रक बताएंगे। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिमाग डालिए पीछे। मतलब पिछली क्लासों में 10th में हमने विद्युत में क्या पढ़ा था? हमने 10th में विद्युत में क्या पढ़ा था? धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। मतलब प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमने पढ़ा है I बराबर Q/T। अगर यहाँ से हम Q का मान निकाले तो क्या आएगा? I × T। यहाँ से अगर हम Q का मान निकाले तो आएगा I × T, और Q बराबर यहाँ से मात्रक निकाले तो धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय T का क्या मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से हमें एक मात्रक मिला एम्पियर × सेकेंड। तो आवेश का सबसे पहला मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। फिर इसी को हम कूलाम कहते हैं। इसी को हम कूलाम कहते हैं, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों मात्रक एम्पियर पद्धति में है। ये एम्पियर सेकेंड और कूलाम, ये दोनों मात्रक एम्पियर पद्धति में है। और फिर आते हैं सीजीएस पद्धति में। आवेश के क्या मात्रक होते हैं? सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है ESU, और दूसरा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। तो हमें एग्जाम में पूछता है एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो एमकेएस पद्धति में याद रहे कि एम्पियर सेकेंड और कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है, उसमें भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है ESU और फ्रैंकलिन। अब देखिए, बिना पद्धति के भी 2 मात्रक होते हैं। बिना पद्धति के भी 2 मात्रक होते हैं। एक होता है EMU और एक होता है फैराडे। ये बिना पद्धति के मात्रक है। अब देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा था कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। 6 मात्रक हमारे सामने लिखे गए हैं। इन 6 में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमसे पूछे, सबसे बड़ा मात्रक, तो हम क्या बताएंगे? फैराडे। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU। सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। तो अगर हमसे पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो फैराडे बताएंगे, और पूछेगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो ESU बताएंगे। आवेश के 6 मात्रक होते हैं, 6 आपके सामने लिखे गए हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि आवेश के मात्रक पूछेगा। तो आवेश के मात्रक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, आवेश की परिभाषा याद कर लेंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाई होगी।